तो दोस्तों शेरू क्लासिक इटली और इम्प्रो क्लासिक 2022 के बाद एक बार फिर से हम अपने इंडियन एथलीट्स को दोबारा प्रो स्टेज पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस बार का शो होने वाला है मिस्टर बिग इवोल्यूशन प्रो, जो कि कल यानी कि जुलाई 10 को होने वाला है, जिसमें कि हमारे इंडियन एथलीट मनोज पाटिल पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये शो पोर्चुगल में होगा और दूसरे यूरोपियन प्रो शोज़ की तरह ही ये शो भी एक बड़े लेवल और एक अच्छे खासे लाइनअप के साथ आने वाला है। तो जैसा कि शो का कंप्लीट लाइनअप आ चुका है और पूरे लाइनअप को देखते हुए तो ये लगता है कि इस बार का शो भी एक बहुत ही अच्छा शो होने वाला है, जिसमें कि एक से एक एथलीट शामिल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए शो में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स को देखते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग अपडेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर बिग इवोल्यूशन प्रो 2022 के मेंस फिजिक कैटेगरी के पहले एथलीट हैं महमूद आलन, जो कि टर्की को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो इन्होंने एनपीसी ऑस्ट्रिया में ओवरऑल चैंपियनशिप को जीता है, साथ ही आईएफबीबी स्पेन वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी जीता है। अगर देखा जाए इनकी फ़िज़िक को तो इनकी फ़िज़िक फ्रंट लुक से तो बहुत ही डोमिनेटिंग लगती है, क्योंकि इनका फ्रंट लुक बहुत ही चिजल्ड आता है। लेकिन अगर बात करें इनके बैक की तो कहीं ना कहीं इनका बैक थोड़ा वीक नज़र आता है, क्योंकि इस बार के शो में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं दोस्तों, और उनके बीच में इनका बैक शायद कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनकी स्टेज फिजिक कैसी होती है। आपको इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं वेलिंगटन रॉड्रिग्यो, जो कि ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और इनका पूरा नाम है वेलिंगटन रॉड्रिग्यो डी सूजा बारबोसा। इनका नाम तो काफ़ी लंबा है और इनके बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इनकी भी फिजिक बहुत ही अच्छी लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी डिफाइंड लुक के साथ आते हैं। हालांकि इनका फ्रेम उतना तो वाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल लुक में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इनका बैक भी डिसेंट है। इनके फिजिक में साइज़ की कमी है, क्योंकि इनकी फिजिक बाकी एथलीट्स के बीच में थोड़ी छोटी लग सकती है। आपको इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शो में पार्टिसिपेट करने वाले अगले एथलीट हैं एंटोनी बेसाला, जो कि फ्रांस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर बात करें इनके फिजिक की तो इनकी भी फिजिक एक डिसेंट फिजिक है। एक एवरेज फ्रंट लुक और एक एवरेज बैक के साथ ये एक अच्छी कंडीशनिंग और डिफाइंड लुक के साथ आते हैं। इनके भी फिजिक में कहीं ना कहीं साइज़ की थोड़ी कमी लगती है। अगर बात करें इनके लास्ट शो की तो इन्होंने लास्ट टाइम रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में पार्टिसिपेट किया था। लाइनअप के अगले एथलीट हैं अली बिलाल, जो कि अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं, और ये इस शो में बेल्जियम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अली बिलाल को तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने इन्हें शेरू क्लासिक इटली 2022 में देखा था, जिसमें कि ये शेरू क्लासिक इटली के विनर थे। उसके बाद ये इम्प्रो क्लासिक 2022 में आए, जिसमें कि इन्होंने उस शो को भी जीत लिया। अली बिलाल बैक टू बैक प्रो शोज़ खेले जा रहे हैं और हर एक शो को जीतते जा रहे हैं, और इन्होंने मुंबई में होने वाले प्रो शो में भी अपने पार्टिसिपेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। अगर बात करें इनकी फ़िज़िक की तो इनकी फ़िज़िक एक कंप्लीट मेंस फिज़िक एथलीट की तरह दिखती है। इनके फ़िज़िक में आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर जितना ही अच्छा लगता है, इनकी कंडीशनिंग भी उतनी ही बेहतरीन आती है। इनके मसल्स काफ़ी मैच्योर होने के साथ साथ इनके मसल्स में सेपरेशन भी काफ़ी अच्छे से विजिबल होता है, और इनके कोर की तो जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि एक अच्छे एब्स होने के साथ ही इनके ऑब्लिक्स भी बहुत ही अच्छे से विजिबल होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि मेंस फिजिक में कोर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और अली बिलाल कोर में एक सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग एथलीट है। और सिर्फ इनका कोर ही नहीं, इनका बैक भी बहुत ही थिक और वाइड लगता है। साथ ही आप देख सकते हैं कि इनके शोल्डर्स कितने राउंडेड लगते हैं। इनका ओवरऑल फिजिक बहुत ही अच्छा लगता है। अली बिलाल एक ऐसे एथलीट हैं जिनकी फिजिक हर एक शो में पिक करती है, और इनकी कंडीशनिंग हमेशा बहुत ही अच्छी होती है। एक ही साल में इतने सारे प्रो शोज़ जीतने के बाद और एक इतनी अच्छी फिजिक के साथ अली बिलाल का इस बार के ओलंपिया में एक बहुत ही अच्छी प्लेसिंग आने के चांसेस हैं। दोस्तों अगर आप भी अली बिलाल के फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक अली बिलाल लिखना ना भूलें, और साथ ही अपने कंट्री को भी मेंशन कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एथलीट की तरफ। लाइनअप के अगले एथलीट हैं डैनियल डी ऑनफ्रियो। इन्हें भी दोस्तों हमने लास्ट टाइम शेरू क्लासिक इटली 2022 और इम्प्रो क्लासिक के स्टेज पर देखा हुआ था। अगर बात करें इनकी फ़िज़िक की तो ये भी स्टेज पर एक अच्छी खासी फ़िज़िक लेकर आते हैं। इनकी कंडीशनिंग तो बहुत ही अच्छी होती है, साथ ही इनका फ्रेम भी
डिसेंट लगता है। और बैक से भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, जहाँ की इनके बैक की थिकनेस तो बहुत ही अच्छी है लेकिन विड्थ थोड़ा कम लगता है। आपको इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं फेबो गैम्बाकोर्ता, जो कि इटली को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों इनके फिज़िक की, तो इनकी फ़िज़िक मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा लगता है और इनका बॉडी फ्रेम तो ज़बरदस्त है। इनके बैक में थिकनेस बहुत ही अच्छी है और साथ ही इनका अपर बैक के साथ ही इनके लोअर बैक का भी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हुआ है और साथ ही इनका वी टेपर भी बहुत ही निखर के आता है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी फिजिक लेकर आते हैं। इनके प्रेजेंटेशन देने का तरीका भी बहुत ही अच्छा लगता है। इनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखता है। बस कहीं कमी रहती है तो वो है इनकी कंडीशनिंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट से इनका लुक कितना वाइड लगता है, क्योंकि इनके शोल्डर्स बहुत ही वाइड और राउंडेड है। साथ ही वी टेपर का इल्यूजन भी बहुत ही अच्छे से आता है। अगर बात करें इनके पिछले शोज़ की, तो इनका पिछला शो था शेरू क्लासिक इटली 2022। उसके बाद ये एम्प्रो क्लासिक में भी हमें दिखे थे। दोस्तों आपको इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं अली जफ़र, जो कि कुवैत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर बात करें इनके अचीवमेंट्स की, तो इन्होंने कुवैत क्लासिक 2018 में फर्स्ट प्लेस, कुवैत प्रो 2019 में सेकेंड प्लेस और सऊदी क्लासिक 2022 में सेकेंड प्लेस लाया था। इनकी भी फिजिक बहुत ही अच्छी लगती है। आपको इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं फुरकन ईयर, जो कि टर्की को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इन्हें भी हमने लास्ट टाइम शेरू क्लासिक इटली 2022 और एम्प्रो क्लासिक 2022 के स्टेज पे देखा हुआ था और दोनों ही शो में अली बिलाल के बाद अगर कोई एथलीट डोमिनेटिंग लग रहा था तो वो थे फुरकन ईयर, जहाँ की इन्होंने शेरू क्लासिक इटली 2022 में थर्ड प्लेस लाया और एम्प्रो क्लासिक में ये सेकेंड प्लेस लाए थे। अगर बात करें इनके फिजिक की, तो इनके फिजिक में मसल मास बहुत ही अच्छा है और इनके बैक में थिकनेस अच्छे से देखी जा सकती है। मसल डेंसिटी अच्छी होने की वजह से इनका लुक बहुत ही राउंडेड नज़र आता है। राउंडेड शोल्डर्स, थिक चेस्ट होने के साथ ही इनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो भी बहुत ही अच्छा है और इनके पोजिंग करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इस शो में भी फुरकन के अच्छी प्लेसिंग आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और हो सकता है कि इस शो में ये फर्स्ट प्लेसिंग भी लेकर आएँ, क्योंकि इनके पास शोज से इनकी प्लेसिंग अच्छी ही होती जा रही है। शेरू क्लासिक इटली में पहले थर्ड प्लेस, इम्प्रो क्लासिक में सेकेंड प्लेस और क्या पता दोस्तों कि इस शो में इनका फर्स्ट प्लेस आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी वेस्ट लाइन कितनी नैरो लगती है। ये है इनकी करंट फिजिक अपडेट। इनकी फिजिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं बुराक किंग, जो कि यूएसए को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर बात करें इनके पिछले शोज़ की, तो इन्होंने पहले शेरू क्लासिक इटली 2022 में कम्पीट किया था। उसके बाद ये एम्प्रो क्लासिक 2022 में हमें दिखे थे। शेरू क्लासिक में इन्हें 5th प्लेस मिला था और एम्प्रो क्लासिक 2022 में ये 4th प्लेस लेकर आए थे। ओवरऑल इनकी भी फिजिक और इनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी फिजिक भी काफ़ी हद तक एक कंप्लीट लुक लेकर आती है। एक वाइड फ्रेम और एक डिसेंट फ्रंट और डिसेंट बैक लुक के साथ ये हर एक शो में टॉप 5 पोजीशन में अपना नाम ज़रूर लाते हैं। बाकी एथलीट्स के सामने इनकी फिजिक बहुत ही अच्छी लगती है और कंप्लीट भी, क्योंकि दूसरे एथलीट्स या तो फ्रंट लुक या तो बैक लुक किन्हीं एक में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बुराक किंग फ्रंट और बैक दोनों ही लुक में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनकी ओवरऑल फिजिक भी बाकी एथलीट्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी लगती है और यही रीज़न है कि ये हर शो में टॉप 5 प्लेस में ज़रूर आते हैं। दोस्तों आपको इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं दामियन कुतकोस्की, जो कि पोलैंड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर बात करें इनकी फ़िज़िक की, तो इनकी भी फिज़िक बहुत ही मस्कुलर और राउंडेड नज़र आती है और इनका बैक भी बहुत ही थिक नज़र आता है और आप देख सकते हैं कि इनके मसल में डेफिनेशन कितना अच्छा लगता है। इनका लोअर बैक भी वेल डेवलप्ड है और ये है इनका करंट फिजिक अपडेट। दोस्तों आपको इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं बेनेडिक्ट लुकास, जो कि जर्मनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर बात करें इनके पिछले शोज़ की, तो इन्होंने भी लास्ट टाइम शेरू क्लासिक इटली 2022 के बाद एम्प्रो क्लासिक 2022 में कम्पीट किया था। और अगर बात करें इनकी फिजिक की, तो ये भी स्टेज पे एक ड्राई और कंडीशनड लुक लेकर आते हैं। साथ ही इनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। ये फ्रंट लुक से तो बहुत ही डोमिनेटिंग लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका बैक थोड़ा कमज़ोर लगता है। अब देखना ये है कि मिस्टर बिग इवोल्यूशन प्रो के स्टेज पर ये कैसी फिजिक
और कैसी कंडीशनिंग के साथ आते हैं। लाइनअप के अगले एथलीट है फिलिपे मार्टिन्स, जो कि पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छे एथलीट है और इनका भी फ्रेम बहुत ही अच्छा लगता है। एक वाइड शोल्डर और नैरो वेस्ट के साथ ये एक प्रॉपर मेंस फिजिक एथलीट दिखते हैं। इनकी स्टेज कंडीशनिंग भी बहुत ही अच्छी है और इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, आपको इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो लाइनअप के अगले एथलीट हैं एल्टोन मोटा, जो कि पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इन्हें भी हमने लास्ट टाइम इम्प्रो क्लासिक 2022 के स्टेज पर देखा है, जहां पर कि ये एक बहुत ही ड्राई कंडीशनिंग के साथ एक लीन लुक लेकर आए हुए थे। इनका वेस्ट बहुत ही नैरो है, इनके शोल्डर्स बहुत ही राउंडेड लगते हैं। ओवरऑल ये भी एक बहुत ही तगड़े एथलीट हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी प्लेसिंग क्या आ सकती है? मैं तो इनकी प्लेसिंग को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इस शो में इन्हें मिला है ट्रंक नंबर 60। अगर बात करें अगले एथलीट की तो वो है पाउलो नोन्स, जो कि पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो ये 2 टाइम्स एनपीसी ओवरऑल विनर रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एनपीसी 2020 और 2021 में ओवरऑल कैटेगरी को जीता हुआ है और इनकी फिजिक भी मुझे लाइनअप की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक लगती है। और ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये इस शो में एक अच्छी प्लेसिंग लेकर जाएंगे। राउंडेड शोल्डर्स, फुलर चेस्ट और नैरो वेस्ट के साथ ही इनका ओवरऑल फ्रेम बहुत ही अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी इनकी बैक वीक लगती है। अब देखना ये है कि ये अपने बैक में कितना इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं और कल स्टेज पर इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो दोस्तों, लाइनअप के अगले एथलीट हैं मनोज पाटिल, जो कि इस शो में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसा कि हमने मनोज पाटिल को इनके पिछले शोज़ यानी कि शेरू क्लासिक इटली 2022 और इम्प्रो क्लासिक 2022 में देखा हुआ था और ये हर एक शो में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने कुछ पोजिंग पिक्स को अपलोड किया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने पोजिंग रूटीन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। अब देखना ये है कि ये कल खुद को स्टेज पर कैसे प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, मनोज पाटिल को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इनके साथ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें और इनको कल इनके शो के लिए बेस्ट विशेस ज़रूर दें। अगर बात करें इनकी फिजिक की तो इनकी फिजिक में सबसे डोमिनेटिंग पार्ट है इनका बैक। इनका बैक बहुत ही अच्छा लगता है और ये बैक में बहुत सारे एथलीट्स को आसानी से बीट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर कंडीशनिंग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों कि इस बार के शो में मनोज पाटिल कैसा परफॉर्म करते हैं और इस शो में इनका ट्रंक नंबर होने वाला है 62। तो एक बार फिर से मनोज पाटिल को कल के शो के लिए ऑल द बेस्ट। लाइनअप के अगले एथलीट हैं एबिसाई पिएटर्स, जो कि हॉलैंड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो ये 1 टाइम ओलंपिया क्वालिफाइड है और इन्होंने अपना प्रो डेब्यू रोमानिया मसल फेस्ट प्रो 2020 में दिया था और लास्ट टाइम हमने इन्हें इम्प्रो क्लासिक 2022 के स्टेज पर देखा था, जहां पर कि ये एक बहुत ही अमेजिंग फिजिक के साथ आए थे। एक वाइड शोल्डर, वाइड लैट्स और एक थिक बैक के साथ इनकी फिजिक बहुत ही अच्छी लगती है। इनका ओलंपिया डेब्यू भी बहुत ही अच्छा था, जहां पर कि ये एक बहुत ही अमेजिंग फिजिक प्रेजेंट किए हुए थे। इनका बॉडी फ्रेम तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कंडीशनिंग थोड़ी वीक लगती है। अब देखना ये है कि कल के शो में ये कैसी कंडीशनिंग लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं सीडी पोई, जो कि स्पेन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और ये भी एक बहुत ही अमेजिंग फिजिक कैरी करते हैं और इनका लुक भी बहुत ही लीन और ड्राई नज़र आता है। इनकी फिजिक थोड़ी फ्लैट नज़र आती है, लेकिन देखना ये है कि कल के शो में ये कैसी फिजिक लेकर आते हैं। लाइनअप के अगले एथलीट है केनी प्रिवेट, जो कि स्विट्जरलैंड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये एक बहुत ही टॉल और वाइड फ्रेम कैरी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें भी अपने कंडीशनिंग पे काम करने की ज़रूरत है। इन्हें लास्ट टाइम हमने शेरू क्लासिक इटली 2022 और इम्प्रो क्लासिक 2022 में देखा हुआ था। अब देखना ये है कि कल के शो में ये कैसी फिजिक लेकर आते हैं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं नेल्सन रॉड्रिगेज, जो कि पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें हमने लास्ट टाइम इम्प्रो क्लासिक 2022 के स्टेज पर देखा था। अगर बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो ये पहले पोर्चुगीज़ IFBB प्रो हैं और साथ ही इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक यूरोप के ओवरऑल डिवीज़न को जीता हुआ है और इनकी फिजिक भी बहुत ही अच्छी लगती है, जहां पर कि ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग के साथ एक ड्राई लुक लेकर आते हैं
और इनका फ्रेम भी डिसेंट लगता है। तो दोस्तों आपको इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं मैनुएल सांटालूसिया, जो कि इटली को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और सच कहूँ दोस्तों तो इनकी भी फिजिक मुझे बहुत ही अच्छी लगी और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये टॉप 5 या तो टॉप 10 में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि इनके भी फिजिक काफ़ी हद तक एक कंप्लीट फिजिक लगती है। राउंडेड शोल्डर, फुलर चेस्ट, नैरो वेस्ट और एक अच्छे कोर के साथ इनकी फिजिक ओवरऑल बहुत ही अच्छी दिखती है। और इनका पोजिंग स्टाइल भी बहुत ही अच्छा है और इनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस भी आप साफ साफ देख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों कि कल इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उनकी प्लेसिंग क्या आती है। कमेंट बॉक्स में आप भी गेस जरूर करें। लाइनअप के अगले एथलीट हैं ट्रिस्टान वॉन दर पिचल, जो कि साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इनकी भी फिजिक मुझे तो बहुत ही इम्प्रेसिव लगी। आपको इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइनअप के अगले एथलीट हैं लियोनार्डो विचियातो, जो कि इटली को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और इन्हें भी हमने लास्ट टाइम शेरो क्लासिक इटली 2022 के स्टेज पे और साथ ही इम्प्रो क्लासिक 2022 में भी देखा था, जहाँ की इम्प्रो क्लासिक 2022 में ये 5th प्लेस लाए थे और टॉप 5 में अपना नाम शामिल किया था। ये भी एक बहुत ही अच्छे एथलीट हैं, क्योंकि इनके फिजिक में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि इनकी कंडीशनिंग हमेशा टॉप नॉच रहती है। दूसरी चीज़ कि इनके मसल मैच्योरिटी काफ़ी अच्छा है। साथ ही इनके फिजिक में डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इनका वी टेपर लुक बहुत ही अच्छा आता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका पोजिंग में एक कॉन्फिडेंट लुक आता है। पिछली बार तो ये 5th प्लेस में रह गए थे, अब देखना ये है कि कल के शो में इनकी प्लेसिंग क्या आती है। लाइनअप के लास्ट एथलीट हैं डेविड वेचेल्का, जो कि पोलैंड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर बात करें इनकी फ़िज़िक की तो इनकी फ़िज़िक भी बहुत ही अमेजिंग फ़िज़िक है, जहाँ पर कि इनके शोल्डर्स काफ़ी राउंडेड और वाइड है। साथ ही इनका वेस्ट लाइन भी बहुत ही नैरो है। कंडीशनिंग टॉप नॉच है और बैक थिक और वाइड भी है। ओवरऑल लुक में ये एथलीट भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर पूरे लाइनअप की बात करें तो मिस्टर बिग इवोल्यूशन प्रो 2020 में लाइनअप काफ़ी ही लंबा चौड़ा है और इसमें एथलीट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें कि 14 एथलीट्स ऐसे हैं जिन्हें कि हमने पहले भी शेरो क्लासिक इटली 2022 या फिर इम्प्रो क्लासिक में देखा हुआ है। अब देखना यह है कि इस शो को कौन जीतता है और हमारे इंडियन एथलीट इस शो में क्या प्लेसिंग लेकर आते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।